नमस्कार, बॉलीवुड में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी और आज हम आपको जिस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, उन्होंने सुपरहिट फिल्म से डेब्यू किया। करियर के पीक पर खुद से 12 साल छोटे एक्टर से गुपचुप शादी कर ली, फिर एक्टिंग छोड़ दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रही अमृता सिंह की, जो चमेली की शादी, मर्द, सूर्यवंशी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। उनका जन्म 9 फरवरी 1958 को पंजाब के सिख परिवार में हुआ था। उनकी मां रुखसाना सुल्ताना एक मुस्लिम थी और वो अपने जमाने की मशहूर राजनेता भी थी। उन्होंने ही संजय गांधी के नसबंदी कैंपेन को लीड किया था। अमृता के पिता शिविंदर सिंह विर्क आर्मी ऑफिसर थे, तो वहीं उनके परदादा शोभा सिंह नई दिल्ली के नामी बिल्डर थे। उनके परदादा की कजिन बेगम पारा थी, जिन्होंने दिलीप कुमार के भाई नासिर से शादी की थी। ऐसे में अमृता बेगम पारा और दिलीप कुमार की रिश्तेदार लगती हैं। अमृता सिंह की मां रुखसाना और शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान दोनों ही कांग्रेस से जुड़ी थी, जिनके बीच अच्छी दोस्ती थी। इसके चलते अमृता और शाहरुख बचपन में गहरे दोस्त थे। नामी खानदान से थी, तो अमृता को आसानी से फिल्मों में जगह मिल गई थी। उन्होंने पहली फिल्म 1983 की बेताब की थी, जिसमें सनी देओल ने उनके साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और अमृता को रातों रात स्टारडम मिला। उस जमाने की अमृता ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी जोड़ी 80 के दशक के टॉप एक्टर्स अमिताभ बच्चन, सनी देओल, संजय दत्त, राज बब्बर, जितेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर जैसे हर स्टार के साथ दर्शकों को खूब पसंद आती थी। हालांकि वो प्रोफेशनल से ज्यादा अपने पर्सनल रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रही, जब उनका नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ा। इंडस्ट्री में आने के बाद उनका नाम सबसे पहले उनके पहले फिल्म के को स्टार सनी देओल से जुड़ा। दरअसल बेताब फिल्म से डेब्यू करने से पहले ही सनी देओल की शादी हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि शादीशुदा का टैग लगने से उनकी रोमांटिक इमेज खराब हो। ऐसे में उन्होंने सनी की शादी को सीक्रेट रखा। सनी के फिल्मों में आने के बाद भी उनकी पत्नी लंदन में ही रहती थी। जब बेताब के सेट पर अमृता की सनी से मुलाकात हुई, तो सनी ने उन्हें नहीं बताया था कि वो शादीशुदा हैं। साथ काम करते करते दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं। कुछ समय बाद जब अखबारों में सनी की शादी की खबर छपी, तो भी उन्होंने इसे महज अफवाह बताया। जैसे ही सनी की मां प्रकाश कौर को पता चला कि वो अमृता को डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐतराज जताया। बाद में जब कंफर्म हो गया कि सनी वाकई शादीशुदा है, तो अमृता बुरी तरह टूट गई, लेकिन उन्होंने सनी के साथ रिश्ता बरकरार रखना चाहा। अमृता तो मान गई, लेकिन उनकी मां रुखसाना इसके सख्त खिलाफ थी। आखिरकार घर वालों के लिए अमृता और सनी अलग हो गए। सनी से अलग होने के बाद अमृता का नाम क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ जुड़ा। अमृता रवि शास्त्री का मैच देखने अक्सर क्रिकेट स्टेडियम जाया करती थी। वहीं रवि को भी कई बार अमृता की फिल्मों के सेट पर देखा गया था। अमृता एक बार मैच देखने दुबई के शारजाह भी गई थी। वहीं जब एक बार मैगजीन के कवर पेज पर अमृता और रवि की साथ तस्वीर छपी, तो रिलेशनशिप की खबरें और बढ़ गईं। लेकिन कुछ ही समय में दोनों अलग हो गए। कहा जाता है कि शादी के लिए रवि ने अमृता के सामने एक शर्त रखी थी और कहा था कि वो शादी के बाद एक्टिंग छोड़ देंगी। अमृता को शर्त पसंद नहीं आई। रवि ने अमृता के साथ कई बार अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार रहीं। आखिरकार दोनों का रिश्ता टूट गया, जिसके बाद रवि ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो किसी एक्ट्रेस से कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी पत्नी चाहते हैं जो पूरी तरह घर पर ध्यान दे। वहीं इसके कुछ समय बाद अमृता ने बयान दिया था कि वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हैं, इसलिए वो इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकी, लेकिन आगे वो जरूर एक पत्नी और मां बनेंगी। वहीं रवि से अलग होने के बाद अमृता का नाम विनोद खन्ना से जुड़ा। उनके अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते थे। दोनों की पहली मुलाकात साल 1989 में सुपरहिट फिल्म बंटवारा के सेट पर हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो जेपी दत्ता की इस मल्टी स्टारर फिल्म में जब अमृता ने हैंडसम विनोद खन्ना को पहली बार देखा, तो वो उन्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगी थी और उनकी फैन हो गई थी। लेकिन अमृता और विनोद अपने रिश्ते को कुछ नाम दे पाते, इससे पहले ये बात उनकी मां को पता चली और उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि विनोद खन्ना अमृता से 12 साल बड़े थे और तलाकशुदा भी थे। आखिरकार दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सका और दोनों की राहें जुदा हो गईं। इसके बाद अमृता की जिंदगी में एंट्री हुई सैफ अली खान की। बात 1990 की है, जब फिल्म मेकर राहुल रवैल ने अमृता को एक न्यू कमर लड़के को लॉन्च करने से पहले एक फोटोशूट के लिए बुलाया। राहुल जब भी किसी नए चेहरे को लॉन्च करते थे, तो उसका नामी सितारों के साथ फोटोशूट करवाते थे। अमृता इस फोटोशूट में लेट हो गई थी, तो हड़बड़ाहट में पहुंची थी। वहां देखा तो वो लड़का सैफ अली खान था। उस समय सब सैफ को मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे के लिए जानते थे। अमृता ने उस लड़के को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस समय सनी देओल जैसे बड़े सितारे भी वहां पहुंचे थे। एक तस्वीर के लिए जब सैफ ने अमृता के कंधे पर हाथ रखा, तो उन्हें अजीब
रिएक्शन मिला। ऐसे दोनों की एक दूसरे पर नजरें पड़ी थी। सैफ उस समय पहली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जबकि अमृता एक स्टार समझी जाती थी। अमृता सैफ से 12 साल बड़ी थी। पहली मुलाकात के बाद एक दिन सैफ ने अमृता के घर कॉल मिलाया। सैफ ने पूछा कि क्या अमृता उनके साथ डिनर पर जाएंगी। अमृता ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो डिनर पर बाहर नहीं जाती। सैफ ने जब लंच का पूछा तब भी उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि अमृता ने ये जरूर कहा कि वो चाहे तो घर आकर उनके साथ डिनर कर सकते हैं। सैफ उसी दिन अमृता के घर पहुंच गए। इसके बाद 2 दिनों तक सैफ अमृता के घर पर ही रहे। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और 1991 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद अमृता सिंह ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली, जबकि उनके पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर थे और उनका करियर टॉप पर था। शादी के 4 साल बाद अमृता ने बेटी सारा अली खान को जन्म दिया। फिर उन्हें एक बेटा इब्राहिम अली खान हुआ। लेकिन बच्चे होने के बाद ही सैफ और अमृता के बीच झगड़े शुरू हो गए और दोनों ने शादी के 13 साल बाद साल 2004 में तलाक ले लिया। तलाक के लिए सैफ को अमृता को 5 करोड़ रुपए की एलिमनी देनी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो महज 2.5 करोड़ ही अदा कर पाए। इसके अलावा सैफ ने बेटे इब्राहिम के 18 साल होने तक अमृता को 1 लाख रुपए महीने का खर्च दिया था। अमृता सिंह ने सालों बाद 2002 की फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद से कमबैक किया था और आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रही हैं। तो ये थी कहानी अमृता सिंह की, जिन्होंने कई सुपरस्टार्स को डेट किया, लेकिन आज वो अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। यहाँ तक कि सारा अली खान बड़ी सुपरस्टार बन गई हैं और वहीं उनके बेटे इब्राहिम खान भी अब फिल्मों में आ चुके हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। हम बाकी और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth.